अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई सीरीज का पहला मैच खेला जाना है, उस मैच के लिए पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 फाइनल हुई थी, उस प्लेइंग 11 के अंदर आखिरी लम्हात में दो बड़े नाम, दो बड़े खिलाड़ी इंजरी के बाइस ड्रॉप हो गए। दो बहुत बड़े नाम है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। सो वो दो खिलाड़ी कौन से जो आखिरी लम्हात में पाकिस्तान के पहले मैच से बाहर हो गए, और उनकी जगह किसकी वापसी होने जा रही है, किसको मौका दिया जाएगा, वो सारा आपके साथ डिस्कस करूंगा इस सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा मोहसिन नकवी ने आज एक मीडिया टॉक की और उसके अंदर साइम अयूब के फैंस को बड़ी खुशखबरी सुना दी। सो मोहसिन नकवी ने साइम अयूब के फैंस को क्या खुशखबरी दी साइम अयूब के हवाले से, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो कब पाकिस्तान आ रहा है और वो कब पाकिस्तान टीम से खेलेंगे, बहुत बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इस सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा जो बाबर आजम और फखर जमान की ओपनिंग जोड़ी को लेकर तनकीद कर रहे थे, तो फखर जमान ने एक हैरान कुन स्टेटमेंट जारी की और फखर जमान और बाबर की जो ओपनिंग जोड़ी पर तनकीद कर रहे थे, उस पर फखर जमान ने करारा जवाब दिया। सो फखर जमान ने कौन सा करारा जवाब दिया, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इस सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को आखिरी तक देखना, ताकि जो दो खिलाड़ी आखिरी लम्हात में इंजरी के बाइस पहले मैच से ड्रॉप हुए, वो आपको पता चल सके और उनकी जगह किसको मौका दिया जाएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके लिए एक सवाल लिख देता हूं, जैसा कि जो पाकिस्तान की ट्राई सीरीज की और चैंपियंस ट्रॉफी की जो ओपनिंग जोड़ी फाइनल हुई है बाबर आजम और फखर जमान की, तो क्या आप उस ओपनिंग जोड़ी से एग्री है या नहीं, इस बारे में हमारे साथ लाजमी शेयर करना है, यस और नो में। अब सबसे पहले बात करते हैं फखर जमान की। जैसा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड फखर जमान और बाबर आजम की जो ओपनिंग जोड़ी डिसाइड हुई है फाइनल, उस पर तनकीद कर रहे थे, तो बिल आखिर फखर जमान आज आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और उस ओपनिंग जोड़ी पर करारा जवाब दिया उन पाकिस्तान के लेजेंड्स को। फखर जमान क्या कहते हैं, फखर जमान की स्टेटमेंट ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जी फखर जमान का कहना है कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है, इसको बैटिंग पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे ओपनिंग पर भी बैटिंग क्यों ना करे, क्योंकि अगर बाबर आजम ओपनिंग पर भी बैटिंग करेगा तो मेरे लिए बैटिंग मजीद आसान होगी, क्योंकि जब बाबर आजम बैटिंग करता है तो ऐसे लगता है कि बैटिंग बहुत आसान है और साथ वाले खिलाड़ी से भी प्रेशर रिलीज हो जाता है। फखर जमान का मजीद कहना था कि इंडिया के खिलाफ मैच के लिए कुछ नहीं सोचा, क्योंकि इंडिया के साथ मैच भी बाकी टीमों के साथ मैच की तरह आम मैच ही होता है। बस दुआ करता हूं अल्लाह इन सब को अच्छा परफॉर्म करने की तौफीक दे और ये सब पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे, बाकी अल्लाह पाक उनके हक में बेहतर करे और वही हो जो सही हो, आमीन। ये फखर जमान कहता है। मतलब फखर जमान आखिरी में बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शुरू में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो फखर जमान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी पर तनकीद कर रहे थे। तो फखर जमान ये कहते हैं कि जी जब बाबर आजम ओपनिंग के लिए बैटिंग करता है तो मुझे काफी अच्छा लगता है। बाबर आजम क्योंकि जिस तरह का प्लेयर है, जब बाबर आजम ओपनिंग के लिए आता है तो जो सामने वाला बैट्समैन होता है उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता, ये फखर जमान कहते हैं। और फखर जमान ये भी कहते हैं कि जो भारत के खिलाफ 23 तारीख को मैच है, हमने उसका कुछ नहीं सोचा, क्योंकि जो भारत के खिलाफ मैच है वही बाकी टीमों के खिलाफ मैच है, तो जो बाकी टीमों के खिलाफ प्लान होगा वही भारत के खिलाफ होगा। तो ये फखर जमान ने काफी अच्छी बात कही और मैं समझता हूं कि बाबर आजम और फखर जमान ने कई बार ओपनिंग जोड़ी की है, तो अब पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो बाबर आजम और फखर जमान ही बेस्ट ऑप्शन है। आपके ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है या नहीं, इस बारे में लाजमी राय दें और आप फखर जमान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी को कितने नंबर देंगे 100 में से, वो नंबर आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना। अब उसके बाद बात करते हैं मोहसिन नकवी की, फिर बात करेंगे कि जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है उसके अंदर आखिरी लम्हात में दो बड़े खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो गए और पहले मैच से बाहर हो गए। जैसा कि मोहसिन नकवी आज आए कजाफी स्टेडियम की जो है वो फंक्शंस की जो तैयारियां उसको देखने और मीडिया टॉक की, और उसके अंदर साइम अयूब के फैंस और साइम अयूब के हवाले से उन्होंने बातचीत की और एक खुशखबरी दे दी। वो क्या कहते हैं साइम अयूब के हवाले से, वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जी पीसीबी जख्मी साइम अयूब के बारे में अपडेट फराहम कर दी है। यानी पीसीबी का कहना यह है कि साइम अयूब के एमआरआई स्कैन, एक्सरे और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर ने 10 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक साइम अयूब 3 जनवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टखने की इंजरी का शिकार हुए थे। साइम अयूब इंजरी के बाइस 10 हफ्ते क्रिकेट से दूर रहेंगे, यानी बाहर हो गए क्रिकेट से 10 हफ्ते।
उसके बाद पीसीबी जो असल बात कहता है वो इसमें कहता है, वो कहता है कि पीसीबी का कहना यह है कि साइम अयूब के एमआरआई स्कैन, एक्सरे और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर ने 10 हफ्ते आराम का मशवरा दिया। साइम अयूब के दौरान न्यूजीलैंड में शिरकत उनकी फिटनेस से मुशावरात होगी। और आगे क्या कहता है, पीसीबी के मुताबिक ओपनर साइम अयूब इंग्लैंड में रिहैब जारी रखेंगे क्योंकि साइम अयूब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वाइट बॉल की सीरीज है वो 16 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। यानी मोहसिन नकवी ये कहता है कि जो डॉक्टर ने उनको आराम का कहा है 10 हफ्ते, तो अब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली जाएगी उसके अंदर उनके फिटनेस के मुताबिक उनको लिया जाएगा। लेकिन साइम अयूब के हवाले से वो ये कहते हैं कि वो अपने आप को काफी अच्छा महसूस कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर मोहसिन नकवी ने फैंस को दी कि साइम अयूब काफी अच्छा महसूस कर रहा है और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 मार्च से होने वाली वाइड बॉल सीरीज उसके अंदर वो हमें नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है फैंस की। सो कौन कौन साइम अयूब को उस सीरीज के अंदर देखना चाहता है जो 16 मार्च से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होगी वाइड बॉल की, वो भी हमारे साथ लाजमी शेयर करें कि कौन कौन साइम अयूब को जल्द से जल्द पाकिस्तान टीम में देखना चाहता है। अब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल हुई थी कल के मैच के लिए, जो ट्राई सीरीज का पहला मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके अंदर 2 आखिरी लम्हात में खिलाड़ी इंजरी के बाइस बाहर हो गए। जैसा कि कल पाकिस्तान का कैंप था और उस कैंप से खबर ये आई कि 2 बड़े नाम इंजरी के बाइस पहले मैच से बाहर हो गए, यानी ड्रॉप हो गए। इंजरी के बाइस वो आपको नहीं नजर आएंगे। अब वो 2 खिलाड़ी कौन से हैं और किसको मौका दिया जाएगा और अब क्या पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसा कि मैंने आपको जब साइम अयूब इंजरी का शिकार हुए थे साउथ अफ्रीका में, तो उसी दिन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था कि जी जो पाकिस्तान की ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी है उसके अंदर बाबर आजम और फखर जमानी आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो तीसरा स्लॉट था, जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि जो सऊद शकील है उनको खिलाया जाएगा तीसरे नंबर पे, क्योंकि कामरान गुलाम पेसर्स के खिलाफ सही तरह से खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान की जो पहली विकेट है वो जल्दी गिर जाती है तो फिर सऊद शकील तीसरे नंबर पे आएंगे, अच्छा हैंडल करेंगे। मगर अब बुरी खबर यह है कि जो सऊद शकील है कल प्रैक्टिस के दौरान उनको कंधे में जो है दर्द महसूस हुआ, खिंचाव हुआ और वो आधी प्रैक्टिस छोड़कर चले गए, यानी वो सऊद शकील पहले मैच से बाहर हो गए। अब उनका जब डॉक्टर ने रिहैब किया वो यही खबर आ रही है कि वो 2 से 3 दिन उनको लगेंगे, तब तक वो ठीक हो जाएंगे, बट पहले मैच से वो बाहर हो गया, यानी सऊद शकील एक बड़ा नाम जो पहले मैच से बाहर हो गया। उसके बाद अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पे आएंगे रिजवान, क्योंकि वो पेसर्स को अच्छा खेलते हैं। कामरान गुलाम को चौथे पर भेजेंगे, सलमान अली आगा 5वें पर आएंगे। उसके बाद छठे नंबर पर जो छठा स्लॉट है वो स्लॉट सऊद शकील को पूरा करने तैयब ताहिर उतरेंगे, यानी एक ये तब्दीली हो रही है कि सऊद शकील के बजाय अब तैयब ताहिर आपको कल के मैच में नजर आएंगे। उसके बाद जो 7वां स्लॉट है वो खुशदिल शाह का है, मगर जो पाकिस्तान के 4 बॉलर्स के ऑप्शन थे उसके अंदर शाहीन, हारिस और नसीम तो आपको नजर आएंगे, मगर जो आखिरी स्लॉट है वो है हसनैन का, और हसनैन भी कल के मैच से बाहर हो गए। जैसा कि आपको याद होगा कि उनका अफ्रीका के अंदर रिहैब चल रहा था फिटनेस का, और वो रिहैब अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, इसीलिए उनसे यह कहा गया कि जब तक आपका रिहैब मुकम्मल नहीं होता आप नहीं खेलेंगे, और उनका रिहैब पहले मैच के बाद खत्म होगा। तो जो कल पहला मैच खेला जाएगा उसमें हसनैन भी नहीं होंगे। अब हसनैन की जगह किसको खिलाया जाएगा, ऑप्शन तो फहीम अशरफ का है, ऑप्शन तो अबरार अहमद का भी है, और पाकिस्तान फहीम अशरफ के साथ इसीलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि फहीम अशरफ और खुशदिल शाह ये दो में से कोई एक खेलेगा। तो अब जो कल की प्लेइंग 11 के अंदर हसनैन की जगह उतरेंगे मैदान में वो है अबरार अहमद, यानी सऊद शकील और मोहम्मद हसनैन ये दोनों इंजरी के बाइस पहले मैच से ड्रॉप हो गए, बाहर हो गए। इनकी जगह अबरार अहमद और तैयब ताहिर आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और तैयब ताहिर को ट्रायल सीरीज के अंदर भरपूर मौका दिया जाएगा ताकि उनकी परफॉर्मेंस देख ले, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में डिसाइड होगा कि वो खेलेंगे या नहीं। तो दोस्तों जो 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के इंजरी के बाइस आखिरी लम्हात में बाहर हो गए, तो उनकी जगह किसको ऐड करना चाहिए प्लेइंग 11 में, आपकी क्या राय वो हमारे साथ लाजमी शेयर करना। उसके बाद फखर जमान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी के हवाले से आपने कितने नंबर डिसाइड किए वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।